अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन क्लास 10 के PST 2023 के एग्जामिनेशंस के बारे में देखेंगे कि उन्होंने जो प्रैक्टिकल सेंटर के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको तमाम जो पेपर्स होंगे वो प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के होंगे। वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सेंटर भी एक ऐसी ही एक इदारा है जिसके अंदर आपके पास बहुत अच्छे सवालात होते हैं और पेपर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप इसके क्वेश्चंस बता दें, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए, इसके PDF बता दें। तो तमाम डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडीज के अंदर आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज मतलब मुताला पाकिस्तान, मैं आपको यहाँ पे उर्दू में ही बताऊंगा। आपने क्या करना होगा, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो क्या कर लेंगे, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं बताते भी जाऊंगा आपको। ठीक है, तो हम लोग पाकिस्तान स्टडीज मतलब मुताला पाकिस्तान को हम लोग क्या करने हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि मुताला है पाकिस्तान को। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सवालात हमारे पास इंक्लूड हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवालात हैं। तो शॉर्ट सवालात में सबसे पहले आपके पास जो सवाल आया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सकाफत से क्या मुराद है। सकाफत के 5 खसूसियात लिखें। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सकाफत से क्या मुराद है। ठीक है, हमारे पास तो मैं वही लिख दूंगा जो सवाल लिखा हुआ है। तो पहला सवाल ये बनकर आया है। ठीक है, से क्या मुराद है। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है और उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि आपने क्या मालूम करना है, आपने सकाफत के 5 वो भी बताने हैं। क्या बताने हैं, आपने खसूसियात को डिस्कस करना है। ठीक है, कि 5 खसूसियात को डिस्कस करें। ठीक है, तो बस ये लिख देता हूँ, आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। खसूसियात भी लिखी देता हूँ। ठीक है, खसूसियात आपने क्या करना है, बयान करना है। ठीक है, सिर्फ 5 करना है। ठीक है, तो सकाफत क्या होता है, कल्चर। व्हाट इज कल्चर एंड राइट द 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आपके पास पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 है। लिखा हुआ है 3 जून का मनसूबा और इसके अवान पर 5 जुमले लिखे। 3 जून के बारे में बताना है कि इसमें क्या चीज़ किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 जून के बारे में आपने बताना है। 3 जून का मनसबा क्या था। ठीक है, और आपने बताना है कि इस पर 5 जुमले लिखे। बस यही लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, इसमें 5 जुमले लिखना है, 3 जून वाला। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है सवाल, कायदे आज़म के 14 निकात में से कोई 5 निकात लिखे। क्योंकि शॉर्ट में आया तो ऐसे ही आता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना होगा, कायदे आज़म के। ठीक है, कायदे आज़म के आपने क्या करना है, 14 निकात लिखना है। ठीक है, कायदे आज़म के 14 निकात के, तो मैं लिख देता हूँ साथ साथ, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ कि कौन कौन से सवालात आपके लिए क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए तो है। कायदे आज़म के 14 निकात में से आपने क्या करना है, कोई 5 निकात की तैयारी करना है। आप 6 की तैयारी कर लेना ताकि आपको पेपर वाले रोज़ क्या हो, याद रहे। ठीक है, तो कायदे आज़म के 14 निकात के बारे में बता दिया, सकाफत के बारे में बता दिया और 3 जून के मनसूबा के बारे में बता दिया। ये सवालात आपके प्रैक्टिकल सेंटर के एग्जाम्स में आए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। काफ़ी सारे सवालात दिया गया है। याद रखना, पाकिस्तान के 5 बंदरगाहों के नाम बताना है। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान के 5 आपने क्या बताना है, आपने 5 बंदरगाहों के नाम बताना है। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी आपने अच्छे से करना है। 5-6 याद कर लिया ताकि उस वक्त आपको याद रहे कि आखिरी सवाल कौन सा आ सकता है। ठीक है, तो 14 सवाल पाकिस्तान के बंदरगाहों के नाम बताने हैं आपको। 5वां सवाल जो है इसके अंदर वो इंक्लूड है, शुमाली मशरकी पहाड़ी सिलसिलों की अहमियत पर 5 जुमले लिखे। ये ठीक है, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स जो है उसके बारे में लिखा हुआ है और पाकिस्तान की जो बंदरगाह हैं उसके बारे में बताना है, जिससे हमारी क्या होती है, तिजारत हो रही होती है ना। तो 5 बंदरगाहों के नाम बताना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने पाकिस्तान के मशरकी पहाड़ी सिलसिलों की अहमियत पर 5 जुमले लिखना है। ठीक है, ईस्ट जो हमारे पास है ना, जो आपके पास माउंटेन है उसके बारे में इसमें बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान के शुमाल मशरकी। ठीक है, याद रखना, शुमाल मशरकी लिखा हुआ है इसके अंदर, शुमाल मशरकी पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी सिलसिलों के बारे में आपने 5 जुमले लिखने के कौन कौन सा किए हैं। ठीक है, तो अहमियत आपको क्या करना है, इसमें बयान करना है। ठीक है, तो एक सवाल ये हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है पाकिस्तान के 5 बंद मतलब डैम के नाम लिखने हैं। ठीक है, पाकिस्तान के क्या है, पाकिस्तान के आपको
पाँच, हमेशा देखो पाँच पाँच ही दिया हुआ है, पाँच जुमले लिखे हुए हैं, या फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, पाँच आपने क्या लिखना है, डैम के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आपके पाँच डैम के नाम को याद कर लेना है कि पाकिस्तान के पाँच डैम कौन कौन से हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड के पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और बार बार आते हैं। ठीक है, उसके बाद सातवां सवाल जो बनकर आया है वो क्या आया है आपके पास, सातवां सवाल है कि ई कॉमर्स के 5 इस्तेमाल बयान करें। ई कॉमर्स के आपने क्या करना है, 5 मतलब यूजेस को आपने लिखना है। ठीक है, ई कॉमर्स के 5 आपके पास क्या हो जाएंगे, इस्तेमाल बताएं। ठीक है, यूजेस बताना है आपको, सिर्फ और कुछ नहीं बताना है, सिर्फ यूजेस ही बताना है। ठीक है, इस्तेमाल बयान कीजिए। ठीक है, तो मेरे पास बयान तक लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाएगा। ठीक है, ये मैंने 7 सवाल आपको बताए जो प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग का इशू हो रहा है क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ और साथ साथ लिख भी रहा हूँ, तो इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, और लिखा हुआ है पाकिस्तान की अलीहदगी, मशरकी पाकिस्तान की अलीहदगी के 5 असबाब लिखे। मशरकी पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान की जो सप्रेशन हुई थी उसके बारे में बताना है कि उसके 5 असबाब बताए, मतलब किस वजह कर वो क्या हुए थे, वो अलहदा हुए थे। तो मशरकी आपने लिखना है और इसके साथ लिखना है पाकिस्तान की अलहदगी, जो इसके हमें अलहदा हो गए थे उसके बारे में आपने बताना है कि उसके 5 आपने क्या बताने हैं, पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, 5 असबाब बता दीजिएगा कि कौन कौन से असबाब थे जिसकी वजह कर वो क्या हो गए थे, वो अलहदा हो गए थे। ठीक है, तो तहरीर करना आपने अच्छे से करिएगा और 5 अच्छे तरीके से करिएगा। ये नहीं कि एक एक लाइन कर दिया, बल्कि इसमें आपने रेफरेंस एक से ज़ायद लाइन पर आपने क्या करना होगा, इसको वो करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये करके बता दिया। ये 8 सवालात हो गए हैं, चले आगे चलते हैं। इसको मुझे रब करना पड़ेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, पाकिस्तान स्टेटस मतलब मुताला पाकिस्तान में बाकी 8 सवालों के अलावा और कौन से सवाल आता हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बयान कर देता हूँ, ताकि आप क्या कर सको, उसकी भी अच्छे से तैयारी कर सको। तमाम सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। पाकिस्तान में अफजाइशी आबादी की 5 वजूहात लिखे हैं, मतलब पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है उसके बारे में बताना है कि क्या है। 8 के बाद 9वां सवाल जिनका है वो क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, वही लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, कि अफजाइशी आबादी जो है उसके बारे में आपने बताना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आबादी लिख दी कि 5 वजूहात लिखें, तो 5 वजूहात। ठीक है, तो वजूहात हमारे पास होंगे जो, वही आपने क्या करना होगा, तहरीर करना होगा। ठीक है, तो तहरीर करें। तो ये सवाल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 10वां सवाल लिखा है पाकिस्तान में टेक्निकल तालीम की अहमियत पर 5 जुमले लिखें। पाकिस्तान में टेक्निकल जो तालीम है ना उसके ऊपर ये 5 जुमले लिखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। ये नहीं होता कि मुताला पाकिस्तान में जो बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ उसी को आपने रट्टा लगा लिया है। ठीक है, अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, लिखोगे वो क्या हो, वो बिल्कुल ठीक हो, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। जब मैं भी था तो मैं भी बिल्कुल एज इट इज़ वर्डिंग नहीं लिखता था, बल्कि मैं क्या करता था, मैं साथ साथ याद मतलब वो सब भी करता था, मतलब कि अपने अल्फाज को भी यूज़ करते हुए लिखता था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान के टेक्निकल तालीम की अहमियत पर आपने क्या करना है, 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, हमेशा 5 ही जुमले का इसमें बयान किया गया है, तो 5 जुमले बयान करें। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। उसके बाद क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है हमारे पास फलाही मुमलिकत में फ़र्द की 5 बताएं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है फलाही, आपके पास फलाही मुमलिकत। ठीक है, मुमलिकत हमारे पास लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखा है मैं फ़र्द के 5 जुमले लिखे। ठीक है, फलाही मुमलिकत में एक फ़र्द के कोई से भी क्या होना चाहिए, किस तरह से तो होना चाहिए, तो उसके बारे में आपने क्या लिखना है, 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, तो 5 जुमले लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर UDHR पर 5 जुमले लिखें। आपने सिंपल क्या करना है, इंसानी मंशूर जो है 12वां सवाल जो दिया गया है वो क्या लिखा हुआ है, इंसानी मंशूर, तो इंसानी लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हकूक़, मतलब होते हैं ना हकूक़, राइट्स जो होते हैं हमारे पास, हकूक़ जो हैं कौन किसके बेसिस पे, कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आलमी। ठीक है, आलमी मंशूर है। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा। उसके बाद क्या लिखा है, UDHR के बारे में लिखना है। ठीक है, UHDR इसमें एक शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इस पर आपने क्या लिखना है, 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास लिखा है पाकिस्तान में खातून मुंतखब करदा पाकिस्तान को मुस्तहकम के किरदार पर 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है,
तो आपके पास थर्ड नंबर आ गया है कि आपने पाकिस्तान में जो खातून हैं उनके बारे में बताना है। पाकिस्तान में खातून, ठीक है, खातून आगे मेरे पास, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है मुख्तसम करने के लिए कौन से 5 जुमले हो सकते हैं, उसके बारे में आपने क्या करना है, आपने उसे बयान करना है कि किरदार पर 5 जुमले लिखे हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, 5 जुमले लिखना है, ठीक है। पाकिस्तान में खातून के मुख्तसम के किरदार के लिए आपने तमाम चीज़ों को लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद 14 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन है, नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, नज़रिया से क्या मुराद है। ये वाला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नज़रिया से क्या मुराद है, आपने बताना है कि नज़रिया क्या होता है, उसके बारे में डिटेल बताना, और इस्लामी नज़रिया के माखज़ बयान करें, और इसके साथ साथ इस्लामी नज़रिया के माखज़ बयान करना है, ठीक है। इस्लामी नज़रिया हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, नज़रिए के माखज़ मतलब उसके बारे में बताना है कि क्या क्या होता है इस्लामी नज़रिया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, तो क्या है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है 15 सवाल जो बन करके आया है, उसको देख लेते हैं कि 15 सवाल हमारे पास कौन सा हो सकता है। वो हमारे पास है इसके अंदर, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे सवाल देते हैं, तमाम ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सैयद अहमद शहीद की तहरीक के 5, सर सैयद होना था या सैयद अहमद शहीद लिखा हुआ है, ठीक है। तो सैयद अहमद शहीद जो होगा टॉपिक आपके बुक के अंदर, तो उसमें क्या करना है कि तहरीक के बारे में आपने बयान करना है कि उस तहरीक में 5 जुमले लिखना है, ठीक है। 5 आपने क्या करना है, 5 जुमले इसमें भी बयान करना है, ठीक है, बयान करें। तो ये वाला सवाल भी हो गया। 16वां सवाल आपके पास कौन सा है, तो 16 क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, तमाम सवाल की तैयारी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। मैं भी अपना गैस पेपर दूंगा, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर भी शो हुआ होगा, तो आप उसके बेसिस में ऐड हो सकते हैं, तमाम चीज़ें को मिल जाएंगी उसके अंदर भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा है माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए 5 इकदाम बताएं कि माहौलियाती आलूदगी किस तरह से कम हो सकता है, ठीक है। तो लिख देता हूँ, माहौलियाती आलूदगी के बारे में बताना है, मतलब जो पोल्यूशन होता है आपके पास उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, ठीक है। आलूदगी को कम करने के लिए क्या करना है, कम करने के लिए आपने क्या करना है, 5 जुमले लिखना है, ठीक है। 5 जुमले लिखें, मतलब 5 जुमले कौन कौन से हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ों को क्या करना है, आपने इसमें बयान करना है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि अगले हमारे पास कौन से सवालात मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको आपने लिख लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, हर सवाल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है। क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे कहा है कि सर आप प्रैक्टिकल सेंटर्स के पेपर्स को प्रोवाइड करें और बताएं कि उन तमाम सवालात के क्या मतलब है, तभी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान के सिलसिले में सिंध के किरदार, मतलब सिंध का क्या किरदार था वो बताना है। शायद 15 तक क्वेश्चन हो चुके थे, अब 16 तक हो गए ना, 17 है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, क़याम पाकिस्तान के वक्त सिंध का जो किरदार था वो बयान करना, ठीक है। क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में, ठीक है, सिलसिले में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसके बाद लिखा हुआ है मैं सिंध का किरदार बयान करें, में सिंध सूबा का क्या किरदार था उसके बारे में आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में 5 जुमले लिखने हैं, ठीक है। तो 5 जुमले याद रखना है, हमेशा 5 जुमले ही हो, इसी तरीके से आपने काम करना है। उसके बाद लिखा हुआ है सिंध ताश मुआहदे पर 5 जुमला लिखें। सिंध ताश मुआहदा क्या था उसके बारे में बताना है, तो आप क्या लिखोगे, सिंध। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंध ताश मुआहदा है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ, सिंध ताश मुआहदा जो है हमारे पास, उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आपने 5 जुमले लिखने हैं, ठीक है। सिंध ताश मुआहदा के बारे में आपने 5 जुमले लिखने हैं, ठीक है, 5 जुमले, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ। 19वां जो सवाल है वो देख लेते हैं। 19 सवाल जो है हमारे पास वो कौन सा है, पाकिस्तान में जंगलात की 5 अहम खसूसियात बयान करें। पाकिस्तान में जंगलात जो होते हैं उसके बारे में आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में तफसीलात से बयान करना है कि आपके पास कौन कौन से चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। जंगलात के, मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, जंगलात की खसूसियात है शायद, हाँ, जंगलात की अक़साम, ठीक है। जंगलात की 5 अहम अक़साम बयान करें, ठीक है। जंगलात की भी अक़साम होते हैं, उसके बारे में आपने क्या करना है, 5 अहमियत तो नहीं लिखा हुआ है, 5 अहम अक़साम के नाम बयान करें। अक़साम के नाम आपने सिर्फ नाम ही बयान करना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। पाकिस्तान के जंगलात के 5 अक़साम के नाम बयान करें। 20वां सवाल जो आ गया है वो हमारे पास कौन सा है वो देख लेते हैं। मेरे पास 20वां सवाल है, पाकिस्तान में आलूदगी की
देहातों से शहरी की तरफ नकल मकानी पर 5 असबाब तैयार करें। क्यों देहातों से लोग शहरी इलाकों में आ जाते हैं, बच जाते हैं, उसके बारे में आपने क्या करना है, 5 जुमले लिखाने हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, पाकिस्तान, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देता हूँ कि पाकिस्तान में आबादी, ठीक है, पाकिस्तान में आबादी की देहातियों से, ठीक है, देहात जो होता है हमारे पास, देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी, मतलब जो वहाँ से छोड़ कर किसी और एरिया में आके मुंतकिल हो जाते हैं, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं नकल मकानी के 5 असबाब लिखें। ठीक है, 5 असबाब लिखें। असबाब मतलब क्या वजूहात है। ठीक है, तो आपने 5 असबाब लिख देना है। वहाँ पे तालीम का मसला है, वहाँ पे बाकी तमाम चीज़ों का मसला है, तो तमाम चीज़ें लिख सकते हो। फैसिलिटीज़ नहीं है जो शहरों में होती है, तो वो तमाम सवालात के जवाबात आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कौमी तालीमी पॉलिसी के 5 निकात लिखे। कौमी तालीमी पॉलिसी जो है उसके कोई 5 निकात को आपने लिखना है। आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। 11 सवाल भी आपके बोर्ड के इम्तहान के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवालात हैं। ठीक है, निकात को आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, 5 निकात लिखने हैं इसके भी। फिर आपके पास 22वां सवाल जो है, शॉर्ट सवाल ज़्यादा ही होते हैं, याद रखना, तभी मैं इसमें लिखते जा रहा हूँ और एक साथ मैं आपको बयान भी करते जा रहा हूँ। तो 22वां जो सवाल है वो क्या है, तलबा की बहैसियत शहरी पर 5 जुमले लिखें। ठीक है, तलबा के बहैसियत मतलब एज अ स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, तो वही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वही सवालात आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, एज अ 5 जुमले लिखना है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, तलबा की बहैसियत शहरी आपने क्या करना है, 5 फ़राइज़ को बयान करना है। ठीक है, 5 फ़राइज़ है। ठीक है, तो फ़राइज़ लिखना कि कौन कौन से काम करना आपके लिए क्या है, फ़र्ज़ हैं। ठीक है, तहरीर कर देता हूँ, तहरीर करें। तो ये भी मैंने आपको बता दिया सवाल। उसके बाद आपके पास 23वां सवाल जो है, गैर मुस्लिम त्यौहारों में से 5 त्यौहारों के नाम लिखें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गैर मुस्लिम के जो त्यौहार होंगे, ठीक है, उसके बारे में आपने लिखना है। गैर मुस्लिम त्यौहारों में से किसी 5 त्यौहार के नाम लिखने होंगे। ठीक है, त्यौहार के नाम लिखें। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, होली हो गया, साथ बहुत सारे आपके पास होते हैं, तो वो तमाम को आपने क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, 24वां जो 24 जो क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है सिंध के 5 गवर्नरों के नाम लिखें। ठीक है, सिंध में जो 5 गवर्नर रह चुके हैं उनके बारे में आप नाम लिख सकते हैं। मौजूदा जो है वो कमरान तसूरी हैं सिंध में, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गवर्नरों के नाम आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, गवर्नरों के नाम तहरीर करें। ईशरतुल इबाद भी हैं कोई, वो भी पहले वो भी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये तमाम सवालात आपके लिए शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है, तो 25 को भी देख लेते हैं। 2 कौमी नज़रिया पर 5 जुमले लिखें। ठीक है, 2 कौमी नज़रिया जो है उस पर भी आपने क्या करना है, सवालात को याद करना है। नज़रिए पर 5 जुमले लिखें। ठीक है, तमाम सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सवालात होते हैं, तो इस पर आपने क्या करना है, 5 जुमले लिखने हैं। अब आगे चलते हैं, 25 सवालात यहाँ पे हो चुके हैं और 25 के आगे और कौन कौन से सवालात दिए गए हैं प्रैक्टिकल सेंटर में। ये मेरे सवालात नहीं है, ये प्रैक्टिकल सेंटर में सवालात हैं। मैं आपको बहुत जल्दी अपने सवालात भी प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन से सवालात क्या हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए। ठीक है, 25 के बाद आपके पास 26वां सवाल जो है वो क्या दिया गया है, दिया गया किरदार मकासद के 5 जुमले लिखें। ठीक है, किरदार मकासद के बारे में आपने क्या लिखना है, 5 जुमले लिखना है। ठीक है, मकासद हो गया तो उसके क्या है, 5 जुमले बयान करने हैं। ठीक है, 5 जुमले बयान करें। ठीक है, तो ये भी सवाल मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या 27वां सवाल कौन सा है। तो 27वां, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिकल सेंटर वाले, ताकि बोर्ड में कोई ना कोई तो सवाल आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के 5 मकासद बयान करने हैं आपको। IT के क्या करना है, 5 मकासद बयान करना है। ठीक है, 5 मकासद बयान करें। ठीक है, तो ये भी आपके पास हो गया एक सवाल। ठीक है, 26वां सवाल जो है आपके पास वो क्या, सॉरी 28वां जो सवाल है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान के 5 अहम कौमी मकासद लिखें। पाकिस्तान के जो अहम
कौमी मकासद है उसको लिखना है, तो लिख देना पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के 5 अहम कौमी मकासद। याद रखना इतने सारे सवालात इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। कौमी मकासद लिखा ही नहीं मैंने, आपने याद आना है कौमी मकासद को बयान करना है, ठीक है, तो ये बयान कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, 29 हो गया, 28 हो गया ना। अब उसके बाद आपके पास 29वां सवाल है, वो क्या है, ज़िंदगी में इश्तिआल पसंदी पर 5 जुमले लिखे हैं। इश्तिआल पसंदी पर 5 जुमले लिखना है, इश्तिआल नहीं, ठीक है। तो ज़िंदगी में आपके पास ये लिखा हुआ है इश्तिआल पसंदी, ठीक है, पर आपने क्या लिखना है, आपने 5 जुमले लिखने हैं, ठीक है। तो ये सवालात क्या हो गए आपके पास आ गए जो कि प्रैक्टिकल सेंटर में क्या थे, लेकिन जब मैं आपको अपना गैस पेपर दूंगा तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में लिखा हुआ होगा ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो थे आपके पास उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो क्लास मैट्रिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास मैट्रिक के लिए पाकिस्तानी सीरीज में। तो चलिए इसको रफ कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ी सी लेंदी वीडियो है लेकिन लेंदी वीडियो देख ही सकते हैं एक दफ़ा, तो क्या चाह रहा है क्योंकि आपके पास सवालात ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना। उसके बाद लिखा हुआ अलीगढ़, लॉन्ग सवालात आप देख लेते हैं, ठीक है, वो तमाम सवालात शॉर्ट हैं, अब लॉन्ग हैं। तो पहला सवाल लिखा हुआ अलीगढ़ तहरीक के अहम मकासद और इम्तियाजी खसूसियात बयान करें। आपने अलीगढ़ तहरीक को बयान करना है, ठीक है। तो अलीगढ़ आपके पास क्या है, अलीगढ़ तहरीक जो था उसके बारे में आपने डिटेल में क्या करना है, सवाल को बयान करना है कि अहम आपने क्या बताना है, मकासद क्यों अक्सर वो क्यों बनाया गया था, क्यों लिया करा गया था, और उसके इम्तियाजी खसूसियात जो उसमें सबसे ज़्यादा खसूसियात थी जिसकी वजह कर आप पे क्या किया गया था, इसको लिखा तहरीक को चलाया गया था, उसको भी आपने क्या करना है, आपने ब्रीफली बयान करना है, ठीक है, बयान कीजिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। साथ साथ लॉन्ग का दूसरा सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट आया है आपके पास, जमहूरियत से क्या मुराद है, ठीक है, डेमोक्रेसी से क्या मुराद है, और इस्लामिक डेमोक्रेसी के असूल बयान करें, ठीक है। तो इस्लामी जमहूरियत के आपने क्या करना है, असूल बयान करना है। तो लिखा हुआ है जमहूरियत से क्या मुराद है, जमहूरियत से क्या मुराद है, इसके बारे में बताना है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सवाल क्वेश्चन मार्क डाल के लिखा हुआ है कि इस्लाम, याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग जैसा होना चाहिए, इस्लाम में जमहूरियत एक मिनट, जमहूरियत के क्या है, जमहूरियत के असूल बयान करें, ठीक है। आपने बताना है इस्लाम में जमहूरियत के असूल कौन कौन से हैं, वो भी आपने क्या करना है, बयान करना है, ठीक है, बयान करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास जो कि लॉन्ग के अंदर आया है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनूबी एशिया के खत्ते में पाकिस्तान के माहौल वाक़ा की अहमियत बयान करें। जब मैं पढ़ता था ना 9 मैट्रिक क्लास में, तो मेरे पास भी ये सवाल बनकर आया था, मेरे पेपर में एज अ शॉर्ट नोट बन करके आया था ये वाला सवाल, ठीक है। तो मुझे आज तक याद था और मैंने इस सवाल को काफ़ी अच्छे से याद किया था, तो आप भी इसको अच्छे से करिएगा, क्या पता आपके में भी ये वाला सवाल बन करके आ जाए, ठीक है। जनूबी एशिया के खत्ते में पाकिस्तान का आपने बताना है, ठीक है, पाकिस्तान का क्या बताना है आपने, माहौल वाक़ा मतलब पाकिस्तान कहाँ मौजूद है, वो किस तरह का है, और आपने तमाम चीज़ें बताना है कि वहाँ से कौन सी सरहद मिलती है और कौन सी सरहद नहीं मिलती है, तमाम चीज़ें क्या करना है, ये तमाम चीज़ों को इसके अंदर आपने बयान करना है, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास अक्सर सवाल ये वाला आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देख लेते हैं। हमारे पास चौथा सवाल जो है वो कौन सा है, उसमें लिखा हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 1973 के आइन, ठीक है। तो 1973 के आइन के बारे में बताना है, ठीक है, आपने इसके बारे में बताना है कि इसके जो के आइन के इस्लामी जो अहम एक निकात है ना, उसके बारे में आपने बताना है कि इसके अहम निकात कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो बताना है 1973 के आइन के, तो इसमें कोई वो पॉइंट नहीं लिखा, बोले जरा आपने बताने तो आपने बताने मतलब सारे ही बताने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कौमी तरक्की में सनत की क्या अहमियत है, इसके बारे में आपने बयान करना है कि सनत जो होता है आपके पास बड़े बड़े, उसमें कौमी तरक्की में किस लिए होता है, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह के लिए। तो कौमी तरक्की में सनत की क्या अहमियत है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सनत की क्या अहमियत है, और इसके ऊपर क्या करना है, आपने तमाम चीज़ें क्या करना है, बयान करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना और इसको अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी बनकर आ सकता है। और लिखा पाकिस्तान में सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। पाकिस्तान में आपके पास जो सनती तरक्की है
उसको अगर बढ़ाना चाहिए तो वो किस तरह से हमारे पास इकदाम उठा सकते हैं। ठीक है, तरक्की के फ़रोग़ के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इकदाम बस लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख दिएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इकदाम। ठीक है, तो कौन कौन से इकदाम क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, उसके बारे में आपने क्या करना है, बयान करना है। ठीक है, तो ये 5 सवाल हो गए। इसके बाद कौन सा सवाल आएगा, हमारे पास छठा सवाल आएगा। और छठा सवाल हमारे पास क्या लिखा है, पाकिस्तान की तालीमी। ठीक है, छठा सवाल क्या है, पाकिस्तान के तालीमी मसाइल बताना है कि पाकिस्तान में तालीमी मसाइल क्या क्या हैं, उसके बारे में आपने बयान करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, मसाइल क्या हैं। ठीक है, तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में ही आया हुआ है। 7वां सवाल जो बनकर के आया है वो देख लेते हैं, बहैसियत कौमी ज़ुबान उर्दू की अहमियत बयान करना है। ठीक है, आगे पास क्या है, बहैसियत कौमी ज़ुबान, मतलब एज अ उर्दू ज़ुबान के ऊपर आपने पूरा तमाम चीज़ें लिखना है, तो उसकी अहमियत बताना है, कौमी ज़ुबान उर्दू। ठीक है, उसकी अहमियत बयान करना है। ठीक है, इसकी अहमियत क्या क्या हो सकती है, अहमियत बयान करें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक सवाल बन करके आया हुआ है। 8वां सवाल जो है वो देख लेते हैं। 8वां सवाल लिखा है, पाकिस्तान के ज़रई मसाइल क्या क्या हैं। ठीक है, तो ज़रई मसाइल क्या क्या हैं वो आपने भी बताना है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के ज़रई मसाइल, ठीक है, इसको भी बयान आपने करना है कि कौन कौन से आपके पास हैं, तो क्या हैं। तो ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिए लॉन्ग क्वेश्चन। आई थिंक तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक कॉल है, फ़लाही रियासत से क्या मुराद है और इस्लामी फ़लाही रियासत का क्या मंशूर है, ये भी है। तो मैं काम करता हूँ, ये मिटाता हूँ और एक और सवाल लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास क्या हो सके, आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर हो जाए। और साथ साथ नोट कौन कौन से आए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी जो PDF होगी वो मेरी डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मौजूद होगी, क्योंकि आपको मैं डिटेल में बता भी जाता कि आपके पास कौन कौन से सवाल होंगे, तभी मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो एक सवाल आया हुआ है आपके पास, क्या है, जो आपके पास 9वां सवाल है वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फ़लाही रियासत। ठीक है, फ़लाही रियासत, ये शॉर्ट में भी आया था और यहाँ पे भी आया हुआ है। ठीक है, फ़लाही रियासत जो है तो उसके बारे में आपने बताया इससे क्या मुराद है। ठीक है, इससे क्या मुराद है, और सवाल लिखा हुआ उसके आगे कि एक इस्लामी फ़लाही रियासत। ठीक है, फ़लाही रियासत भी लिखा हुआ है, इस्लामी फ़लाही रियासत का क्या मंशूर है। ठीक है, रियासत का क्या तसव्वुर है। ठीक है, तो तसव्वुर लिख देना कि क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने बताना है। सवाल आया है, जबकि आपके पास बहैसियत गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म के किरदार, एक आपके पास ये सवाल आया हुआ है शॉर्ट नोट में। ठीक है, गवर्नर जनरल का आया हुआ है। ठीक है, गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म का किरदार आपने बताना है। ठीक है, तो एक सवाल तो आपके पास ये वाला आया हुआ है। ठीक है, का किरदार शॉर्ट नोट है ये। ठीक है, उसके बाद आपके पास आया हुआ है किरदार है। ठीक है, आपके पास क्या है, किरदार है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आया हुआ है फ़राइज़ी तहरीक। ठीक है, शाह वलीउल्लाह की तहरीक जो थी उसके बारे में आपके पास क्या आया है, फ़राइज़ी तहरीक अलग आया और शाह वलीउल्लाह की तहरीक अलग आया। ठीक है, तो आपने शाह वलीउल्लाह की जो तहरीक थी उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है मेरे पास, शाह वलीउल्लाह। ठीक है, उसके बाद मेरे पास थर्ड सवाल जो है वो आया हुआ है पाकिस्तान की ज़ुबानें, ये आया हुआ आपके पास शॉर्ट नोट में आया हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान के ज़ुबानें, ये भी एक तरह के क्या होता है आपके पास, मतलब वैसे ही लिखते हैं जैसे बाकी क्वेश्चंस लिखते हैं, कुछ अलग नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के आबो हया, तो ये भी आया हुआ पाकिस्तान के, आपने क्या बताना है, आबो हया के बारे में भी आपने क्या करना है, बताना है। ठीक है, आबो हया। ठीक है, हवा, आबो हवा के बारे में आपने बताना है कि क्या क्या आपके पास है। ठीक है, तो ये तमाम सवालात आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब क्या करना होगा, आपने इससे सवालात की तैयारी करने होंगे। प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के ये सवालात हैं जो कि मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।